जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि दिनेश ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यानी पेपर में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक चाहते हो, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा या कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए दिनेश ने। तो पहली बात तो दी है कि उसने परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे प्राप्त अंक कितने हैं। पहले देखो प्राप्त है अंक, अब प्राप्त अंक है यहाँ पे 180 और वो अनुत्तीर्ण हो गया कितने अंकों से, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया 30 अंकों से। 180 अंक उसके आए और 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर उसके 210 नंबर आए होते तो वो पास हो जाता। 180 अंक आए हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास होने के लिए 210 अंक चाहिए। 210 अंक, 210 अंक आते तो पास हो जाता। आगे देखो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यानी ये 210 किसके बराबर है, 210 से 30% के। 210 ही क्या है, 30%। मान लो कि किसी परीक्षा में 210 अंक है, वो 30% के बराबर है। या कोई पेपर मान लो कि 630 का होता, 700 का होता, 500 का होता, तो उसमें अलग अलग परसेंटेज। तो यहाँ पे 210 अंक मतलब 30%। अब पहले प्रश्न पे आए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक हमें क्या मानना है, 100। तो 30% का जो अपने को मान दिया है वो 210 अंक है। कितना है, 210 अंक। तो पूर्णांक मानेंगे अपन कितना, 100%। अब पूर्णांक मान लिया कि भी यहाँ पे पूर्णांक आपका 100% है। तो अंक नहीं पता तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो प्रतिशत से तो प्रतिशत काट देंगे, काट दिया, और 30 से काटा, 3 7 21, और क्रॉस मल्टीपल किया, 7 को 100 से गुणा किया, 700। मतलब पेपर कितने अंकों का था, 700 अंकों का है। 700 अंक उस पेपर पे होंगे और 210 नंबर आना मतलब है 30%। पहली बात पूछी, हमने जवाब दे दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसने। हम ये बात जानते हैं कि 30% बराबर 210 है, 210, और उसने कितने अंक प्राप्त किए, 180। अब 180 अंक के नीचे अंक लिखिए। 30% बराबर 210 है, तो 180 अंक में उसका कितना परसेंट बना होगा, कितना परसेंट बना, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो 30 गुणा में 180 और बटा में 210। अब 3 एकम 3, 3 7 21, 7 बार। अब 180 में आप 7 का भाग देंगे, है ना, तो परसेंट तो था ही इसमें 7। तो ये आया 7 दूनी 14, बच गए 4, हो गए 40, और 7 5 35, और बच गए आपके 5 और बटे 7%। तो उत्तर आया 25 सही 5 बटे 7%। और पेपर का जो पूर्णांक है वो 700 अंक है। अब देखो अगले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्राप्त अंक दिए थे और अनुत्तीर्ण अंक दे दिए। अब की बार जो प्राप्त अंक है वो प्रतिशत में है। किसमें, प्रतिशत में। जैसे सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे प्राप्त अंक कितने हैं, 20%। 20% तो उसने प्राप्त किए, और अनुत्तीर्ण हुई वो कितने अंकों से, 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 72 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 72 अंक उसके कम आए हैं। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, तो कहने का मतलब यहाँ पे परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना दिया है, 30%। कितना, 30%। अब देखो 30% दिया है, 30% आते तो पास हो जाती है। उसके आए कितने, 20%। पेपर में 30% से पास होते
और उसके आय मात्र है 20%। कितने नंबर कम है? ये 10% किसके बराबर है? 72 के। भाई ये कहें कि 10% से फेल हो गई या 72 नंबरों से। कई बार देखो, कई दफा अपन एग्जाम में बैठते हैं और अपन 1% से रह गए। मान लो कि 68 मेरिट रही और अपने 67 बने और पेपर 500 नंबर का था, तो 5 नंबर के 1% बन गई। कितने की? 5 की। अब ये कहे ना कि 5 अंकों से फेल हो गया, तो सीधा ही कहेंगे रहने दे, नेड़ा दौड़ाई को नहीं। अन्यू कहना है 1 नंबर से रह गए, अरे फिर तो लागू ही रह गई रे तू हैं। पर झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 अंक यहाँ पे 10% किसके बराबर है? 72 के। यानी उसके आए 20% और पास होते 30% से। तो कितना अंतर है यहाँ पे? इनके बीच अंतर कितना है? 10% का। और 10% किसके बराबर है? 72 अंक के। आपका पर्सन का उत्तर है, हो गया बस। कैसे? परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अरे भाई 10% बराबर कितना आपका? 72 अंक है। और परीक्षा का पूर्णांक अपने को क्या मानना है? पूर्णांक मानना है अपने को 100% बराबर पर्सनवाचक है चिन्ह। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से कट गया 0 और 72 को गुणा किया 10 से, तो हो गया 720 अंक। यानी पेपर का जो पूर्णांक था वो 720 नंबर का पेपर था। दूसरे में पूछा कि सीता ने कितने अंक प्राप्त किए? अंक कितने प्राप्त किए सीता ने? तो अब ये जानते हैं ना कि 10% बराबर कितने हैं? 72। और सीता के नंबर कितने आए? 20%। कितने आए? 20% आए। तो 20% का मान कितना नहीं पता। 0 थे 0, 0 थे 0 और 72 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 72 को 2 से गुणा किया तो 144 अंक। यानी सीता के 144 अंक आए थे, जबकि पेपर कितने का था? 720 अंकों का था। सरिता किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गई। ले भाई सरिता किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करती है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 40 अंकों से क्या हुई है? अनुत्तीर्ण। यानी उसके नंबर क्या है? 40 से कम आए। 40 नंबर है कम आए। उसी परीक्षा में अनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लेके आई। यानी ये 35 अंकों से क्या हो गई? पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई। कितने अंकों से? 35 से। अब आपको इनका डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है? 15%। पर यहां पे डिफरेंस 5 नहीं है, यहां डिफरेंस 75 है। क्योंकि इसके तो उत्तीर्णांक मान लो कोई निर्धारित अंक 100 है, तो 1 के 40 आए तो कितने आए? मतलब है 60। और 1 के 100 में पास होना है और उसके ज्यादा कितने हैं? 135। अब इनका अंतर देखेंगे कितना आ गया? 75। कितना आया? 75। 1 के 40 अंक कम आए हैं और 1 के 35 अंक ज्यादा आए हैं। इसका मतलब ये माइनस में तो ये प्लस में, इसके कम आए तो इसके ज्यादा आए हैं। तो इनका डिफरेंस 5 नहीं है, इनका डिफरेंस 75 है। जैसे मान लो कि 500 से होता था और 40 नंबर उसके कम आए तो मतलब 60 है, और 1 के 35 अंक ज्यादा है तो 135। अब 135 में से 60 घटाएंगे तो कितने आ गए? 75। इनका अंतर है 75 बना। और यहां पे भी अंतर कितना लिखना है आपको? 5 नहीं लिखना है, 75 लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 के नंबर है कम और 1 के हैं ज्यादा। मतलब 1 के तो 40 कम आ रहे हैं और 1 के 35 से ज्यादा आ रहे हैं। भाई निर्धारित से 40 कम है और निर्धारित से 35 से ज्यादा है। भाई उत्तीर्णांक से 40 कम है और 1 के उत्तीर्णांक से 35 से ज्यादा है, तो अंतर कितना हुआ? 75। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? 75 अंक का। अब आपके हर क्वेश्चन का आंसर है
आ गया। देखो पहले में क्या पूछा कि सरिता ने कितने अंक प्राप्त किए। अब पहले प्रश्न का उत्तर देखें कि 15% बराबर कितना है आपका 75 है। और सरिता ने अंक कितने आए हैं, सरिता ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो सरिता के आए थे 25%। तो 25% का मान कितना है, प्रश्नवाचक है चिन्ह। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 15 पांजों 75 और 25 पांजों 125, तो सरिता के 125 अंक आए। दूसरे में अगर देखें तो क्या कह रहा है, अनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। तो अनीता का देख लो भाई, आप ये जानते हैं, आप जानते हैं कि 15% बराबर कितना है 75 अंक है। तो सरिता के अनीता के अंक कितने हैं 40, 40% बराबर प्रश्नवाचक है चिन्ह। 15 एकम 15, 15 पा 75 और 5 चौके 20, तो अंक हो गए आपके 200। कितने हो गए 200। अगले में देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। तीसरे में पूछा परीक्षा का कुल है पूर्णांक, हर का जवाब यही दे रहे हैं। तो 15% बराबर 75 है, 15% बराबर है 75। तो आप बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या मानते हैं, परीक्षा का पूर्णांक मानेंगे अपन है 100% बराबर प्रश्नवाचक है चिन्ह। 15 एकम 15, 15 पा 75, प्रतिशत से प्रतिशत कटा और 5 को 100 से गुणा किया तो 500। तो पेपर कितने नंबर का था 500 नंबर का, तो पूर्णांक आ गया आपका 500। अब देखिएगा नेक्स्ट जो बात पूछी आपसे, क्या पूछी है वो देख लेते हैं। परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था, परीक्षा का उत्तीर्णांक है प्रतिशत। हम बात जानते हैं कि 15% बराबर 75 अंक है, 15% बराबर है 75 अंक। अब ये कह रहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था, उत्तीर्णांक है प्रतिशत। तो देखो सरिता के 25% अंक आए, 25% नंबर प्राप्त करती है ना, और फेल कितने से हुई 40 से। अगर ये 40 अंक और आ जाते तो क्या पास नहीं हो जाती, क्या पास नहीं हो जाती, बिल्कुल पार्टी लगती इसको। क्या लगती, पार्टी कि +2 में पास हो गई हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर इसके नहीं आए, अगर आ जाते तो पार्टी लगती कि नहीं लगती। तो भैया इस 40 की परसेंटेज निकालो कि इस 40 अंक का कितना परसेंटेज है। तो अंक के नीचे अंक आएगा, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा। तो 40 अंक में कितना परसेंट बना वो देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 पा 75, 5 एकम 5, 5 8 40 और प्रतिशत का सागर गुणों करें तो 8 है परसेंट, 8 है परसेंट, 8%, यानी 8% नंबर कम आए उसके। कितने परसेंट कम है 8। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या हुआ फिर 25 + 8 बराबर 33%। बताओ सभी को समझ में आया, कोई डाउट है, कोई दोबारा बतानी हो बोलो। शाबाश, समझ में आ गया शाबाश सभी को, धन्यवाद। बाकी बिहारी आप पे कृपा बरसाएंगे कि बंटी ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, तो ये लिख दिया भाई बंटी। अब बंटी के प्राप्त अंक है 30% और ये 20 अंकों से क्या होती है अनुत्तीर्ण, 20 अंक से हुई अनुत्तीर्ण। इसका मतलब 20 अंक इसके कम आए हैं। उसी परीक्षा में बनीता, उसी परीक्षा में बनीता 40% अंक प्राप्त करे, 20 अंकों से उत्तीर्ण होगी, यानी उसके 20 अंक हैं अधिक आए, उत्तीर्ण। अब सबसे पहले अंतर देखना है, तो यहां अंतर है 10% का, है ना, और यहां 10% बराबर ये 0 या 40, बिल्कुल इनका अंतर यहां पे 40 अंक है। अब आपके हर क्वेश्चन का जवाब है आ गया। पहले प्रश्न पे देखिएगा, बंटी ने कितने अंक प्राप्त किए 30, तो 10% बराबर है 40 अंक हैं।
तो 30% बराबर कितने हैं? तो 0 थे 0 और इसको गुणा किया करो उस मल्टीपल तो 120 अंक। इसके बाद वनिता ने कितने अंक प्राप्त किए? तो 40। तो 10% बराबर 40 अंक। तो इसने प्राप्त की कितने? 40 40% और बराबर पर्सनवाचक चिन्ह। अब देखो 0 से काटा आपने 0 और प्रतिशत से कटा प्रतिशत और 4 को 4 से गुणा किया 16 तो 160 अंक आए आपके। इसके बाद तीसरे में देखो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? तो आप जवाब दोगे कि 10% बराबर कितने हैं? 40 और पूर्णांक क्या मानेंगे अपन? शो 100% बराबर पर्सनवाचक चिन्ह। अब 0 से आपने 0 काटा, प्रतिशत से आपने प्रतिशत काटा, 10 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना है आपका? 400 अंक। तो पेपर है 400 अंक का है। नेक्स्ट बात कह रहे हैं कि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा तो आप 10% बराबर 40 अंक है। यानी अब देखिएगा कि बंटी ने 30% अंक हासिल किए। अगर उसके 20 नंबर और आ जाते तो पास हो जाती, 20 नंबर और आ जाते तो पास हो जाती। तो हम क्या कर लेंगे? इस 20 अंक का परसेंटेज निकाल लेंगे। 0 थे 0 और 4 का भाग दिया 20 में 5 और यह आ गया 5%। परसेंट बचा था गुणा हो गया 5%। तो पेपर में कितना पूर्ण प्रतिशत तो 30 और 5 35। तो 30 तो उसके आए थे, 5 कम पड़ रहे थे तो हो गया 35%। 35%। अब अगले सवाल को देखिएगा। अब है चुनाव वाले क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले को 52% मत प्राप्त हुए और वह 7200 मतों से जीत गया। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुए और विरोधी प्रत्याशी को 7200 मतों से हरा दिया। बात तो एक ही है, अगर उसने 7200 से एक को हरा दिया या 7200 से मतों से जीत गया, बात तो एक ही है। तो आप ये कहोगे ना कि यहाँ पे टोटल कुल जो मत डाले गए, कुल मत आपके 100 थे। कितने थे? 100। यहाँ पे विनर की बात करें तो विनर को मिलते हैं यहाँ पे कितने? विजेता को 52% मिलता है। कितना मिलता? 52%। तो 100 का 52% कितना होता है भाई? 100 का 52% है 52 होता है। अब 100 में से 52 विनर को मिले, विजेता को मिले, तो हारने वाला जो है लूजर, हारने वाले को कितने मिले? लूजर को कितने मिले? हारने वाले को मिलेंगे 100 में से 52 घटा दिए तो मत मिले 48। यानी जीतने वाले को जब 52 मत मिलते हैं तो हारने वाले को 48 मिलते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वही तो हार जीत का अंतर है। इन दोनों का जो डिफरेंस अंतर है वो 4 का है और ये 4 का ही तो हार जीत है। पर्सन में हम कह रहे हैं 4 से जीता है, हम कह रहे हैं 4 से ये हारा है, हम ये कह रहे हैं 4 से ये जीता, 4 से ये हारा, पर ये कह रहा है कि 7200 मतों से जीता। तो 4 किसके बराबर है? 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर किसके हैं? 7200। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे आप। 1 यूनिट का मान 7200 में 4 का भाग 1800। कितना? 1800। अब आपसे पूछा कुल मत कितने थे? कुल मत कितने? 100। तो 100 को किससे गुणा? 1800 से। तो कुल मत देखें तो 100 को किससे गुणा कर दो? 1800 को। तो कितना हुआ? 1,80,000। अगर कहता कि विजेता को कितने, हारने वाले को कितने मिलते हैं साहब? हारने वाले को मत या हारने वाले के मत देखें तो कितने मिले उसको? हारने वाले को 48। तो 48 को 1800 से गुणा कितना आया? 86,400 आए। और इसके बाद जीतने वाले को मिले कितने मिले भाई? जीतने वाले के मत, तो आप 52 को किससे गुणा कर देंगे? 1800 से।
तो कितना है 96, 93, 600, तो ये आपका आ गया 93, 600। ये लो भाई, पर्सन आपका हो गया। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें कुल मतों का यानी जो टोटल मत डाले गए उनका कुल मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड हो गए। 10% मत क्या है? इनवैलिड, यानी कुल मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। पहली पंक्ति से में लिखना है कि कुल मत कितने हैं, फिर कुल है मत मान लेते हैं 100। अब इसमें अवैध कितने हुए? इनवैलिड कितने हैं? तो इनवैलिड है 10%। अब 100 का 10% कितना होता है? 10। तो इसका मतलब 10 मत तो क्या हो गए आपके? अवैध। 10 मत क्या हो गए? अवैध। इसके बाद कहता कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब 100 वोट पड़े और 10 अवैध हो गए। अब हार जीत कितने पे होनी है? 90 पे। जीतने वाले को अब वैध मत कितने बच गए आपके? वैध मत बच गए आपके 90, हार जीत इस 90 पे होनी है। 10% अवैध हुए, इसका मतलब 100 वोट टोटल थे, 10 अवैध हो गए और वैध मत वैलिड मत है वो 90। अब जीतने वाले को वैध मतों का यानी विनर को, जीतने वाले को कितने मत मिलते हैं? वैध मतों का, वैध मतों का मतलब 90 का, वैध मतों का 70% तो 70 बटा में 100, तो काटा तो हो गया 63, यानी जीतने वाले को 63 मत मिले। तो विनर को यहाँ पे मिलते हैं 63 मत। अब देखो 90 हार जीत होनी है, 100 थे 10 अवैध हो गए, 90 पे हार जीत होनी है। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला, यानी 90 का 70% तो 63 हुआ। अब कह रहे हैं हारने वाले को कितने मिलेंगे? फिर हारने वाले को, हारने वाले के मत, हारने वाले के मत करेंगे तो 90 में से 63 घटाए कितने बच गए? 27। कितने? 27। अब इसको 63 मिले, इसको 27 मिले, इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर, इनके हार जीत है, तो कितना बच गया? 36। अब 36 मत से यानी ये 36 से जीत गया और ये 36 से हार गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? 7200 मतों से जीत गया होता या 7200 मतों से दूसरे को हरा दिया होता, बात तो एक ही है। तो इसके बराबर कितना आपका? 7200। 1 यूनिट बराबर हो गया 7200 में आपने 36 का दिया भाग, कितना हुआ? 200। अब आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा साहब। कुल मत कितने हैं? तो इसको किससे गुणा कर दो? पहले में 100 से किसको गुणा? 20 को। 200 है क्या? तो कितना हो गया? 20,000 हो गया। फिर दूसरे में क्या पूछा है? जीतने वाले को मत कितने मिले? 63। तो 63 को किससे गुणा कर दो? 200 से, तो आगे 12,600। फिर तीसरे में क्या पूछ रहे? हारने वाले की मत बताइए भाई। हारने वाले को मिले 27, तो 27 इंटू में 200, तो कितना हुआ? 5400। चौथे में क्या पूछा है? वेद मत कितने हैं? वेद मत कितने थे? 90। अब 90 के गुणा कर दो किससे? 200 से, तो कितना? 18,000। पांचवें में क्या पूछा आपसे? अवैध मत कितने थे? तो अवैध कितने थे आपके? 10। तो 10 को किससे गुणा कर दो? 200 से, तो आपका हो गया 2000। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद है कि सारी बातें आपको बराबर समझ में आई होगी, है ना? कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो।